नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। ये थ्योरम की सीरीज चल रही है। थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके पहले मैं बहुत सारी वीडियो डाल रखा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर है एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एंगल सम प्रॉपर्टीज। एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, यह है थ्योरम आपका 6.7। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर साल लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, यह आपका थ्योरम 6.7 है। थ्योरम 6.7 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थ्योरम तो आपको क्वेश्चन पेपर में ही लिखा रहता है, वहीं से आप लिख लेंगे। यहां पर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, डायग्राम बनाएंगे ए, बी और सी। पूछा गया है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब मान लीजिए कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 है, ये गिवन है। तो गिवन क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अब ट्रायंगल तो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो सीधा एक ट्रायंगल दे दिया गया है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल वेयर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल angles of the triangles। interior angle of a triangle। to prove that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहां पर होगा कंस्ट्रक्शन। नाउ कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए कंस्ट्रक्शन हमने बताया था। अब यहां पर कंस्ट्रक्शन की जरूरत हो गई, तो थ्योरम, डायग्राम गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर दैट विल बी प्रूफ। तो फर्स्ट पॉइंट आपका थ्योरम, सेकेंड पॉइंट डायग्राम, थर्ड पॉइंट जो है आपका गिवन, फोर्थ पॉइंट टू प्रूफ, फिफ्थ पॉइंट कंस्ट्रक्शन। Draw a line segment, draw a line segment, listen carefully, draw a line segment PQ, parallel to BC, पैरेलल टू BC। एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं PQ जो BC के पैरेलल है। क्लियर। अब प्रूफ में हमारे पास आ जाता है क्या, अगर ड्रॉ किया तो ये भी कोई ना कोई एंगल होगा। 4 मान लीजिए, ये एंगल 5 होगा। अब एक थ्योरम पॉइंट्स और है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पर जितने एंगल होते हैं 1 2 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एक लाइन, स्ट्रेट लाइन पर जितनी एंगल बनती हैं, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री।
सम ऑफ ऑल एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर हम जितनी तरह के, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, अब जितनी तरह के हम इस पर लाइन बना सकते हैं सबका प्लस जो है क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यहां पर ये थ्योरम यूज होगा कि सम ऑफ, एक तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है, एक सम ऑफ ऑल एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये दो थ्योरम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, अगर 3 एंगल का सम है तो भी लीनियर पेयर लिख देते हैं। लीनियर पेयर का मतलब केवल 2, अगर 2 एंगल का स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई 2 एंगल है उनका सम 180 डिग्री है तो लीनियर पेयर है। अगर 2 से ज्यादा एंगल है तो सम ऑफ एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी वही थ्योरम्स यहां पर लेंगे। वी नो दैट एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब हम देखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम देखेंगे कि यहां पर BC पैरेलल लाइन है तो हम लिख सकते हैं PQ पैरेलल टू BC। PQ है पैरेलल, BC के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो आप थ्योरम ऑलरेडी है। फिर यहां पर हम देखेंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, दिस इज आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, अब यहां पर हमारा ये थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, यहां पर थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। नाउ अब हमें क्या करना है कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया गया। 4 के स्थान पर एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 को एज इट इज रखेंगे, एंगल 5 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी को अरेंज कर दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, यही आपको प्रूव करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी का थ्योरम है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रकार से हम इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप थ्योरम लिखिए, डायग्राम बनाइए, प्रूफ क्या करना है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगा लेंगे। ये इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर इसमें पुट करके हम आराम से इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के जितनी भी थ्योरम हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो उसको विशेष ध्यान दें और प्रैक्टिस करें, ज्यादा फायदा होगा। पढ़ने एक बार वीडियो देख करके, वीडियो को रोक करके देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।